संस्कार सूक्ष्म शरीर जो होता है, हमारे सूक्ष्म शरीर में ही संस्कार पड़ते हैं और वहीं पर संग्रहित रहते हैं। भारतीय दर्शन ने इस स्थूल शरीर के भीतर एक सूक्ष्म शरीर को माना है। इसमें आत्मा अभौतिक है और उसका भौतिक जो स्थूल शरीर से सीधा संबंध इससे नहीं रहता। भौतिक शरीर के बीच में ही इसे अंदर ही सूक्ष्म शरीर रहता है और ये इतना सूक्ष्म है कि अभौतिक के समान, और क्योंकि ये प्रकृति के सूक्ष्म तत्वों से बना है इसलिए ये भौतिक के समान भी है। तो अभौतिक होने के कारण इसका आत्मा से सीधा संबंध है। भौतिक होने के कारण इसका स्थूल शरीर से, मस्तिष्क पर पड़े हुए आलेख जो इनोग्राम है से भी सीधा संबंध है। यही कारण है कि मस्तिष्क पर जो भौतिक रूप से संस्कार पड़ते हैं, रेखाएं खिंचती हैं, जिनका जोड़ होकर के मनुष्य का स्वभाव बन जाता है, वह सब मस्तिष्क के चल करके सूक्ष्म शरीर में आ पहुंचता है। अब हमारे संस्कारों का जो क्षेत्र है मस्तिष्क ना होकर के सूक्ष्म शरीर हो जाता है और भौतिक देह के नष्ट हो जाने पर भी यह जो सूक्ष्म शरीर है ये नष्ट नहीं होता है और जो संस्कारों के निचोड़ हमारे स्वभाव को जन्म जन्मांतर में अपने साथ ले करके जाते रहते हैं। जब तक मोक्ष नहीं होता व्यक्ति का तब तक ये साथ साथ चलते रहते हैं जीवात्मा के। ये भूमिका के तौर पर मैंने बतलाया, ये पिछले उसमें भी मैंने इसके बारे में प्रकाश डाला था, लेकिन केवल प्रकरण को जोड़ने के लिए मैंने इस बात को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। अब इसके पश्चात जो है, जो वैदिक संस्कृति का कहना कि आत्मा के इस सूक्ष्म शरीर का कारण शरीर में अर्थात संस्कारों के शरीर में जन्म धारण कर लेने के बाद तो संस्कार डलते ही हैं। जन्म लेने से पहले भी जब वो माँ के गर्भ में या पेट में होता है तब भी नए संस्कार डाले जा सकते हैं और डाले जाते हैं। सूक्ष्म शरीर या कारण शरीर में नए संस्कारों का जो पड़ जाना है, यही संस्कारों की पद्धति का रहस्य है। कारण शरीर में जो संस्कार पड़ जाएंगे, चाहे पुराने चले आ रहे हों चाहे नए पड़े हों, वे एक तरह से बीज रूप में संग्रहित हो जाते हैं, जो इस जन्म में वर्तमान जीवन में जो फूटते हैं या प्रकट होते हैं। नए संस्कारों द्वारा ही पुराने संस्कार को बदला जा सकता है। आत्मा के एक एक कर्म के यदि उसका हम निरीक्षण करते हैं, पड़ताल करते हैं कि करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि जन्म जन्मांतर के कर्मों का जो निचोड़ है या कर्मों का जो एक संचित जो संस्कार है, वो संस्कार एक कर्म नहीं अनेक कर्मों का वो संयुक्त जोड़ होता है या उनका मिला हुआ स्वरूप होता है। इसलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में भी अनेक जन्म संसिद्धि की बात करते हैं कि अनेक जन्मों में जो हम कर्म करते हैं उसका जिन कर्मों का परिणाम हमें नहीं मिला होता है, ईश्वर उनको व्यवस्थित करके प्रारब्ध के रूप में जन्म के समय जीवात्मा को प्रदान करता है। उस जोड़ के भुगतान में ही सब कर्म भुगते जाते हैं, अर्थात उसको हम प्राप्त करते जाते हैं। तो वृक्ष की टहनियों जैसे जिस प्रकार से बतलाया गया है, सूक्ष्म शरीर तथा कारण शरीर में नए संस्कारों का पड़ जाना, यही संस्कारों की पद्धति का रहस्य है। कारण शरीर में जो संस्कार पड़ जाएंगे, चाहे वो पुराने चले आ रहे हों चाहे नए पड़े हों, वो एक तरह से बीज रूप में होंगे और वो इस जन्म में वो प्रकट होते हैं। तो इस प्रकार से जो जन्म जन्मांतरों के कर्मों का जो संग्रह है वही संस्कार बनता है और संस्कार में एक कर्म नहीं अनेक कर्मों का जो जोड़ होता है वो हमें संचित रूप में मिलता है।
और इसका उदाहरण दिया कि जैसे वृक्ष की टहनियां तक रस पहुंचने के लिए एक एक टहनी में रस डालने या जल डालने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी तरह जड़ में रस डालने से टहनी टहनी में, पत्ते पत्ते में रस पहुंच जाता है। संस्कारों को पकड़ने से कर्म रूपी वृक्ष की एक एक जो टहनी है, उसका एक एक पत्ता, उसका एक एक रेशा हाथ आ जाता है। एक एक कर्म से उलझने की आवश्यकता नहीं रहती, एक एक टहनी को पकड़ने की आवश्यकता नहीं रहती। इस प्रकार से कर्मों की जो जटिल समस्या को संस्कारों द्वारा हल करने का वैदिक संस्कृति ने प्रयत्न किया था, वह और मानव के नवनिर्माण के विचार को जन्म दिया। तो वैदिक संस्कृति के 16 संस्कार मानव के नवनिर्माण का सतत प्रयत्न है और मानव निर्माण की ये आधारशिला बनते हैं। तो नए संस्कारों द्वारा पुराने संस्कारों को बदला जा सकता है। ये हमारा वैदिक संस्कार इस बात को भी प्रस्तुत करता कहता है कि हम इनको संभालो, नए संस्कारों द्वारा पुराने संस्कारों को बदला जा सकता है। जो आत्मा नया शरीर धारण करने वाला है, वह पुराने संस्कारों को लेकर के आता है। ये संस्कार उसके कारण शरीर का अंग है, और कारण शरीर या सूक्ष्म शरीर यह वह शरीर है जो आत्मा के इस जन्म के मन तथा स्थूल शरीर को बनाता है। अगर इस कारण या सूक्ष्म शरीर में पिछले जन्मों से बुरे संस्कार चले आ रहे हैं और इस आत्मा के स्थूल शरीर का रूप धारण करने से पहले उन सूक्ष्म बुरे संस्कारों का पर अगर चोट करना है या प्रहार करना, अगर हम प्रहार नहीं करते, उन्हें बदलने का अगर हम प्रयत्न नहीं करते, तो ये संस्कार जैसे हैं वो ऐसे ही मानव जन्म में उस जीवात्मा के अंदर वो संस्कार आएंगे। वैदिक विचारधारा के अनुसार नव निर्माण का ये जो कार्यक्रम है, जो उपक्रम है, कहते करने के लिए मानव के जन्म लेने से पूर्व, उस समय जब वो अभी मां के गर्भ में है, उसके संस्कारों के शरीर में, जो शरीर इस जन्म का कारण है, जिसे हम सूक्ष्म शरीर भी के नाम से भी पुकारा जाता है, कि जो सूक्ष्म शरीर पहले से चला आ रहा है, वो मुक्ति के मुक्त होने से पूर्व तक बना रहता है। तो वो जो सूक्ष्म शरीर है जीवात्मा का, वो आगे जीवन में भी निरंतर आता रहता है। तो वो सूक्ष्म शरीर के नाम से पुकारा जाता है। नव निर्माण जब हम करना चाहते हैं तो कहते जन्म लेने वाले स्त्री पुरुष अपने विचारों के वेग से, बल से, उसकी उग्रता से नवीन संस्कार डालने का उस जीवात्मा पर प्रयत्न करते हैं। जो मानव की उत्पत्ति या माँ के, जो माता पिता के जो रजवीर से ही मानव की उत्पत्ति होती है, वह रजवीर ही मानव के नव निर्माण अर्थात सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का आधार बनने वाला है। माता पिता के जैसे विचार होंगे, उसका उनके जो शरीर में शक्ति उत्पन्न होती है रजवीर के रूप में, कहते वैसे ही विचार और स्वभाव वाले सूक्ष्म शरीर वाले आत्मा को अपनी तरफ वो खींचेगा। शुद्ध विचारों वाले माता पिता के रजवीर की शुद्धता की तरफ से जो संस्कारों का शरीर, शुद्ध शरीर या कारण शरीर उससे खींचेगा, उसमें जन्म लेने से पूर्व ही उसके पुराने संस्कारों, रुचियों, स्वभाव व प्रवृत्तियों का माता पिता द्वारा अपने जो रजवीर के माध्यम से दिए हुए हैं संस्कारों की एक ऐसी वो चोट करते हैं या उस पर प्रहार करने लग जाएंगे, जिससे जन्म लेने वाला जो नवजात शिशु है, लेने के बाद मानव के जीवन में उसकी दिशा शुपथगामी बन जाएगी और उसका नव निर्माण हो सकेगा। वह थोड़े थोड़े बहुत पुराने संस्कारों के होते हुए भी माता पिता के शुद्ध संस्कारों का कारण नई दिशा की तरफ वो जन्मजात जो नवजात जो शिशु है, वो जो है उसके अंदर नए संस्कार पड़ेंगे। यहाँ यह प्रश्न किया जा सकता है कि क्या विचारों में इतना बल है कि वो सीधा रजवीर पर इस प्रकार प्रभाव डाल सके, जिससे नया जीवन धारण करने वाला जो जीव है पुराने संस्कारों को उसे बदला जा सकता है। तो वैदिक संस्कृति के विचारक जो विद्वान हैं वो ऐसा कहते मानते हैं कि उसको बदला जा सकता है, और इसीलिए उन्होंने नया जीवन लेने वाले जीव को जो संस्कारों के घेरे में बंद कर उसको जो है बंद कर दिया, और वे मानते हैं कि जैसे बीज के भीतर उसकी रचना में ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है,
जिससे उत्कृष्टतर पौधा उत्पन्न हो सके या उत्कृष्टतर जीव उत्पन्न हो सके, वैसे ही आत्मा के जन्म लेने से पूर्व उसके सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर संस्कारों के शरीर में माता पिता सशक्त वेगवान विचारों द्वारा रजवीरी के माध्यम से जिस मां के पेट में उसने 9 माह तक रहना है जीवात्मा को, जिसके अंग प्रत्यंग अंग अंग से उसके जीवन उसको लेना है, जिसके हृदय से उसका हृदय, जिसके मस्तिष्क से उसका मस्तिष्क बनना है, उस माता पिता के माध्यम से ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है जिससे पुराने संस्कारों को बिल्कुल बदला जा सके। बुरे विचार हो तो उन्हें सामर्थ्यहीन बनाया जा सके और एक नव निर्माण मानव का जो मनुष्य का जो निर्माण करना है वो नव निर्माण किया जा सके। तभी तो जो संस्कृति चारों तरफ से कर्मों के जाल से जकड़ी हुई थी, उसी संस्कृति का कथन था कि संस्कारों द्वारा गर्भस्थ शिशु को बिल्कुल बदला जा सकता है, उसे नए संस्कारों से प्रभावित किया जा सकता है, संसार में एक नई पीढ़ी को उत्पन्न किया जा सकता है। मानव के नव निर्माण में वैदिक संस्कृति ने 2 तरफ से उद्योग किया या प्रयास किया। एक तो बच्चे को जन्म लेने से पहले पूर्व हम जो चाहे बनाने का प्रयास करते हैं, उसका उपाय माता पिता का गर्भस्थ शिशु का आवाहन करने से पहले अपने निजी संस्कारों को सबल बनाना था। जिस प्रकार के उनके विचार होंगे उसी स्वभाव वाला कारण शरीर सूक्ष्म शरीर उसकी तरफ खिंचाएगा। तो नव निर्माण करने के लिए यह पहला उद्योग था। इसका आधार है वंश, जिसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। अर्थात और दूसरा उद्योग ही क्या, बालक को ऐसे बाहरी वातावरण से, पर्यावरण से उसको ऐसा पर्यावरण बाहरी देना कि जिससे वो उत्तम संस्कार प्राप्त कर सके, जिससे उसका अच्छी प्रकार से सम विकास होता जाए। इसके लिए अन्य संस्कारों की रचना की गई। ये संरचना ही वैदिक संस्कृति के कर्मों के लेखे को ऐसा दुर्ग बना समझती थी, जिससे कैद करके बाहर जो व्यक्ति है बाहर नहीं निकल सकता था या जन्म जन्मांतर तक वह अपने माथे की जो लकीर को पीटता रहता है, उस संस्कृति की आत्मा को वो भूल जाना है। अगर कर्मों की दीवार को वैदिक संस्कृति एक दुर्भेद दीवार समझती है कि एक एक कर्म को जब तक भोगा नहीं जाता तब तक आगे नहीं कदम नहीं रखा जा सकता, तो ऐसे संस्कारों की पद्धति को कभी भी जन्म नहीं देती। कर्म भोगे जाते हैं परंतु संस्कारों के रूप में, और इसलिए संस्कारों द्वारा उन्हें बदला भी जा सकता है। जिन संस्कारों को हम बदलते हैं वे आत्मा के ही होते हैं। जिसे जन्म लेना है या जिसने जन्म ले लिया है, जिन संस्कारों द्वारा पुराने संस्कारों को हम बदलते हैं वे माता पिता के होते हैं। उन माता पिताओं के होते हैं जिन्होंने जन्म देना है या जिन्होंने किसी आत्मा को जन्म देने के बाद उसे ऐसे पर्यावरण से संरक्षण दिया कि जिसमें नए प्राणी का नव निर्माण हो सके। माता पिता के संस्कार भी कर्मों के एक लंबे चौड़े चक्र के में पढ़ करके बने होते हैं और उन्होंने अनेक कर्म किए, अच्छे किए, बुरे किए, उन सबका उनके अंदर संस्कार बने और उनकी रुचि बनी, प्रवृत्ति बनी, जीवन की दिशा बनी। तो संस्कार पद्धति के द्वारा माता पिता से यह आशा की जाती है कि जब वे किसी नवीन जीवात्मा को या जीव को आवाहन करें, अपने घर बुलाते हैं, तो अपने संस्कार ऐसे प्रबल और सशक्त बनाएं जिससे वे अपनी संतति को अपने संस्कारों द्वारा प्रभावित कर सकें। कि एक व्यक्ति अपनी प्रवृत्ति से दूसरे की प्रवृत्ति को, अपनी रुचि से दूसरे की रुचि को, अपनी दिशा से दूसरे की दिशा को, परिवार को अपने संस्कारों से दूसरे के संस्कारों को बदल सकता है। इसी में संस्कार पद्धति द्वारा मानव के नव निर्माण का रहस्य छिपा हुआ है। इस प्रकार से
हम पुनर्जन्म को हम सभी लोग मानते हैं। आत्मा जन्म जन्मांतरों के कर्मों का बोझा उठाए अनेक जन्मों से लेकर के आता है, ये मानते हैं, हम सभी लोग मानते हैं। इससे जन्मों के कर्मों को एक जन्म के संस्कारों से कैसे प्रभावित किया जा सकता है, इस शंका का समाधान यदि चाहिए तो इसलिए कहते कि यह सब कुछ लिखने की आवश्यकता हुई। इसके अतिरिक्त जन्म जन्मांतर के इतने कर्म, उस समय कर्मों के फलों का भोग कैसे होता है, ये भी समस्या है, इसका भी समाधान चाहिए। फिर कर्म का सिद्धांत तो मनुष्य को बाधी देता है, उसे स्वतंत्र नहीं रहने देता। संस्कारों का सिद्धांत मनुष्य को स्वतंत्र बना देता है। संस्कारों से मनुष्य जन्म जन्मांतरों के संचित संस्कारों को बदल सकता है। इन सब समस्याओं का समाधान आवश्यक है। यही सब सामने रख करके संस्कार के संबंध में दार्शनिक विचार प्रस्तुत किया जा रहा। परंतु जो लोग आत्मा के जन्म जन्मांतर, आत्मा का जन्म जन्मांतर नहीं मानते, कर्मों का बखेड़ा मानते, वो नहीं मानते, वो यह जन्म है, दूसरा कोई जन्म नहीं, इस जो भौतिकवादी लोग हैं उनका ऐसा विचार है। तो इसी जन्म से हम शुरू करते हैं, इसी में समाप्त कर देते हैं। तो ये जो लोग मानते हैं उनके लिए यह सारी समस्या बड़ी सरल, समस्या सिर्फ माता पिता के संस्कारों द्वारा सामाजिक पर्यावरण की रह जाती है। तो बच्चा अपने ही माता पिता के संस्कार से ग्रहण करता है और जन्म लेकर के जिस सामाजिक पर्यावरण, सोशल इन्वायरमेंट में या वातावरण में रहता है, कहते उससे भी संस्कार ग्रहण करता है। तो माता पिता के जैसे संस्कार होंगे और जैसी परिस्थिति में बच्चे रखे जाएंगे जिस वातावरण में, वे वैसे ही बनते जाते हैं। इन लोगों के लिए समस्या इतनी सरल है कि इनका सरलता से कारण ही इनका नव निर्माण की तरफ जो कोई भी ध्यान नहीं गया भी तो अभी से भौतिक परिस्थिति के सुधार पर ही डटे हुए हैं। कर्म एवं जन्म जन्मांतर मानने वाली वैदिक संस्कृति के लिए तो एक विकट जो है यह समस्या है। तो कर्म एक इतनी बड़ी रुकावट है जिससे मानव समाज एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो इस रुकावट को देख करके वैदिक संस्कृति की चेतना ने मानव के नवनिर्माण के इस बिल्कुल नवीन विचार को उन्होंने जन्म दिया और संस्कारों की एक ऐसी पद्धति को प्रचलित किया जिसका उद्देश्य ही मानव समाज को लगातार बदलते बदलते ऊंचे स्तर पर ले जाना था। तो समाज के नवनिर्माण के लिए नए समाज को बनाना होगा और समाज तब बदलेगा जब एक एक मनुष्य बदलेगा, और एक एक मनुष्य तब बदलेगा जब उसके निर्माण के समय पहले से नक्शा खींच लिया गया हो या पहले से विचार बना लिया गया हो। जिस प्रकार से हम यदि किसान खेती करता है तो खेती करने से पूर्व वो भूमि को तैयार करता है कि जो हमें फसल लेनी है उसके अनुसार क्या उसमें उस मिट्टी में क्या कमी है, उसमें क्या खाद देनी है, क्या उर्वरक चीज उसमें डालनी है, ये सारी बात किसान सोचता है। ऐसे ही मनुष्य को ऋषि दयानंद कहते हैं संस्कार विधि में कि हम जैसा व्यक्ति चाहें, जैसा मनुष्य चाहे, ब्राह्मण चाहे तो ब्राह्मण, क्षत्रिय चाहे तो क्षत्रिय, वैश्य चाहे तो वैश्य, जैसा हम चाहते हैं वैसा ही मनुष्य हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके लिए हमें खान पान विचार सारे सब कुछ वैसे करने की आवश्यकता है। तो संस्कार की यह पद्धति हमारे वैदिक संस्कार में पहले से रही है। तो नक्शा यदि हमें सामने होता है कि हमें किस तरह से जाना है तो कहते हैं उसके अनुसार ही हम अपना सारा सब कुछ कार्यक्रम बनाते हैं। तो उसका निर्माण वैसे ही होगा जैसे मकान बनाया जाता है। तो मकान बनाने से पहले उसकी रूपरेखा बना ली जाती, तैयार कर ली जाती है कि हमें किस प्रकार से किधर खिड़की, किधर दरवाजा, किधर क्या रखना है। तो एक एक ईंट को, एक एक पत्थर या उस रूपरेखा के अनुसार ही हम उसमें चिनाई करते हैं। ऐसे ही जब पहले मानव के निर्माण की रूपरेखा बनेगी, उस रूपरेखा के अनुसार कहते हैं कि जब पहले से हम सोच लेंगे कि हमें क्या बनाना है तो उसके अनुसार हमें जो है पहले से माँ को जो है उस प्रकार के खान पान चिंतन की आवश्यकता होती है। उस प्रकार के ग्रंथों को या को स्वाध्याय करे, वैसा चिंतन करे। यदि उसे ब्राह्मण पुत्र बनाना है तो इस प्रकार से यहाँ पर बतलाया गया है कि जैसे हम भवन निर्माण करना चाहते हैं तो उस निर्माण के अनुसार हम व्यवस्था बना करके और वैसे चिनाई करते हैं। तो इस प्रकार से कहते
निर्माण की रूपरेखा बनती है। उस रूपरेखा के अनुसार ही जब उसकी रचना होगी तब यह संसार एक नया संसार होगा। इस योजना के अनुसार जन्म लेने वाले मनुष्य नए मनुष्य होंगे, उत्तम मनुष्य होंगे। और अब तक संसार में कितनी भी संस्कृतियां हुई हैं इसमें लिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाता है। ऋषि ने जिस विचारधारा को जन्म दिया उसे वैदिक संस्कृति का पुनरुद्धार कहा जा सकता है। इसी सिलसिले को ध्यान में रखते हुए उन्होंने संस्कार विधि की रचना की, जिसका उद्देश्य मानव के नव निर्माण की योजना प्रस्तुत करना था और जिसके माध्यम से नव निर्माण का कार्य वैदिक संस्कृति वाले कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ में मानव के नव निर्माण के लिए 16 संस्कारों का विधिवत वर्णन किया गया है और ये संस्कार ऋषि दयानंद ने अपने चलाए हुए नहीं है। इनके ये जो परंपरा है पहले से चली आ रही है। वैदिक ग्रंथों के आधार पर ही उन्होंने संस्कार विधि ग्रंथ की रचना की। इन संस्कारों से मानव का नव निर्माण कैसे संभव है ये स्पष्ट करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य है। संस्कार पद्धति का स्वप्न मानव का ही रूपांतरण नहीं था। मानव के रूपांतरण के द्वारा हर 2 दशक के बाद युग को भी बदल देना इस संस्कार विधि की योजना रही है। तो 16 संस्कार का जो विधिवत वर्णन है यह संस्कार विधि ऋषि ने अपने द्वारा नहीं चलाई। वैदिक ग्रंथों के आधार पर ही उन्होंने संस्कार विधि ग्रंथ की रचना की और इन संस्कारों से ही मानव का नव निर्माण कैसे संभव है यह स्पष्ट करना ही इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो संस्कार विधि का स्वप्न मानव का ही रूपांतरण नहीं था। मानव के रूपांतरण के द्वारा हर 2 दशकों के बाद मानव युग को भी बदल देना था। आज जो बच्चे जन्म लेते हैं 20 साल बाद वे युवा हो जाने वाले हैं और पुरानी पीढ़ी का स्थान वही धारण करेंगे और वही ग्रहण करेंगे। वे जैसे होंगे वैसा युग होगा। माता पिता समाज के मस्तिष्क को बदलकर हिटलर ने 20 वर्ष में एक अनहोनी युवा पीढ़ी का निर्माण कर दिया था। ये नई पीढ़ी उन विचारों संस्कारों का मूर्त रूप थी जो जर्मनी के कोने से दूसरे कोने तक एक लहर के तौर पर बहने लगी थी। जिस प्रकार के युवकों का हम आज निर्माण कर रहे हैं 20 साल के बाद वे ही समाज के कर्ता धर्ता होंगे। अगर संस्कार विधि के अनुसार के रहस्य को समझ करके हर माता पिता प्रण कर ले कि वे संतान में ऐसे संस्कारों का आधान करेंगे जिससे वे उनमें उत्कृष्ट कोटि के गुण ला सके या धारण करा सके, तो हर 20-25 साल के बाद एक नई पीढ़ी का नए युग का जो है आरंभ होगा। आज माता पिता के पतनोन्मुखी संस्कारों में पली हुई है संतान के कारण हर 20 साल के बाद समाज में विषय लोलुपता, स्वार्थ, भ्रष्टाचार की लहर वेग से उठ खड़ी होती है। इन्हीं संस्कारों को दिशा को अगर भावी पीढ़ी के निर्माता वो दुगामी दिशा में दें तो हर 20वें साल समाज का धरातल ऊपर ऊपर बढ़ता निरंतर चला जाएगा। मनुष्य को बिल्कुल बदल देने, उसमें आमूलचूल परिवर्तन कर देने का जो प्रयास वैदिक संस्कृति में किया गया था उसमें 2-4 नहीं 16 संस्कार हैं। और संस्कार आत्मा के जन्म धारण करने से पहले से प्रारंभ होते हैं और कुछ जन्म ग्रहण करने के बाद भी किए जाते हैं। तो जन्म ग्रहण करने में पहले जो संस्कार किए जाते थे उनमें सबसे पहला जो संस्कार है वो गर्भाधान संस्कार है। और संस्कार विधि, संस्कार जिसे आज का जड़वादी जगत विषय तृप्ति का साधन मात्र समझता है, इस संस्कार को वैदिक संस्कृति नवीन आत्मा के आवाहन का एक पवित्र यज्ञ मानती थी। संस्कार विधि में ऋषि दयानंद ने गर्भाधान संस्कार के संबंध में जो कुछ लिखा है और संस्कार को सामने रख करके जो विधि विधान किए हैं उसकी सामर्थ्य, उसकी सार्थकता के संबंध में आगे के अध्याय में चर्चा की जाएगी। इस प्रकार से जो 16 संस्कार हैं, ये 16 संस्कार मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक विकास हेतु वैदिक संस्कृति में निश्चित समय पर धार्मिक अनुष्ठान अर्थात संस्कारों के द्वारा के विधान के द्वारा यदि किया जाता है तो मानव जीवन में 16 संस्कार
संस्कारों एवं इष्ट कर्तव्यों का विधान इस प्रकार से किया गया है। इस प्रकार से जो 16 संस्कार हैं, पहला गर्भाधान संस्कार, दूसरा पुंसवन संस्कार, तीसरा सीमंतोन्नयन संस्कार, चौथा जो है जात कर्म संस्कार, पांचवा नामकरण संस्कार, छठा है निष्क्रमण संस्कार, सातवां है अन्नप्राशन संस्कार, आठवां है चूड़ा कर्म या क्षौर कर्म, जिसको मुंडन कर्म भी बोलते हैं, और संस्कार, और नौवां है कर्णवेद संस्कार, 10वां है उपनयन संस्कार, 11वां है वेदारंभ संस्कार, और 12वां है समावर्तन संस्कार, और 13वां है विवाह संस्कार, 14वां है वानप्रस्थ संस्कार, और 15वां है संन्यास संस्कार, और 16वां है अंत्येष्टि संस्कार। तो पहले जो है, अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी हम जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको समय के अनुसार देने का प्रयास करूंगा।